भारत पर आक्रमण के दौरान मरने वाले महान शहीद कहलाएंगे और उन्हें जन्नत मिलेगी। दारुल उलूम ने अपने फतवे में ये बयान दिया है। जी हां, भारत में इस वक्त गजवाए हिंद की खूब चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने वेबसाइट पर जारी किए गए इस फतवे को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश भी दे दिया गया है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या है गजवाए हिंद, जिस पर दारुल उलूम के फतवे से विवाद छिड़ गया है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर दारुल उलूम और गजवाए हिंद है क्या। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। सबसे पहले जानते हैं कि दारुल उलूम क्या है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्थान है दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है। इसका मतलब ज्ञान का घर होता है और यहाँ इस्लाम की तालीम हासिल करने भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट्स आते हैं। इस संस्थान की स्थापना 30 मई 1866 में हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानौतवी ने की थी। दारुल उलूम देवबंद अपनी पढ़ाई लिखाई के अलावा जारी किए जाने वाले फतवों के लिए भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बना रहता है। फतवा अरबी भाषा का लफ्ज है जिसका अर्थ है आदेश, किसी खास विषय पर राय देना। और दारुल उलूम देवबंद अपने द्वारा जारी किए जाने वाले फतवा को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। पिछले कुछ साल में खूब चर्चा इसकी हुई है। इनके फतवों के कारण खुद मुसलमानों ने भी आवाज उठाई है। मुसलमान भी इसके खिलाफ कई बार हो चुके हैं। कुछ समय पहले भी दारुल उलूम देवबंद ने मुस्लिम बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने से रोकने वाले फतवा को लेकर चर्चा में आया था। वहीं आलिया खान नाम की एक लड़की पर भी फतवा जारी किया गया था, जहां मुस्लिम लड़की ने एक स्टेज पर भगवान कृष्ण के रूप में गीता श्लोक का उच्चारण किया था, तो दारुल उलूम के द्वारा इसे गैर इस्लामी करार दिया गया था। और अब एक बार फिर गजवाए हिंद को लेकर जारी फतवा के कारण दारुल उलूम चर्चा में है। अब जानते हैं कि गजवाए हिंद क्या है। तो गजवाए हिंद में गजवा का मतलब इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग से होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों और को गाजी कहा जाता है। आसान भाषा में समझे तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। अब असली विवाद क्या है। तो दारुल उलूम इस्लामिक संस्था ने अपने फतवे में गजवाए हिंद को मान्यता दे दी है। इस फतवे में बताया गया है कि भारत पर आक्रमण के दौरान मरने वाले महान शहीद कहलाएंगे और उन्हें जन्नत मिलेगी। इस फतवे के खिलाफ अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सहारनपुर पुलिस के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी किया है। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब दारुल उलूम की ऑफिशियल साइट पर सवाल एक व्यक्ति ने उठाया था। पूछा था कि क्या हदीस में भारत पर आक्रमण का जिक्र है जो उपमहाद्वीप में होगा, और जो भी इस जंग में शहीद होगा वो महान शहीद कहलाएगा या फिर नहीं, और जो गाजी होगा वो जन्नत में जाएगा या नहीं। और इसी का जवाब देते हुए संस्थान ने फतवा जारी किया है। फतवे में सुन अल नसा नाम की किताब का जिक्र भी किया गया है और कहा गया है कि उस किताब में गजवाए हिंद को लेकर पूरा का पूरा एक चैप्टर है। इसमें हजरत अबू हुरैरा की हदीस का जिक्र भी हुआ है, जहां लिखा गया है कि अल्लाह के संदेशवाहक ने भारत पर हमले का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो उसके लिए मैं अपनी खुद की और अपनी संपत्ति की कुर्बानी दे दूंगा, मैं सबसे महान शहीद बनूंगा। जारी किए गए फतवे में ये भी बताया गया कि देवबंद की मुख्तार एंड कंपनी ने इस मशहूर किताब को प्रिंट किया। बाकी अब इस फतवे को लेकर मुजबानी जंग छिड़ी हुई है। सहारनपुर के DM और SP को एक नोटिस भी भेजा गया है। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की मांग भी जारी है। बाकी अब आगे उस पर कोई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।